शालोम एवरीवन। आज हम लूका की किताब के 8वें अध्याय से कुछ सीखेंगे और लूका के 8वें अध्याय के 22वीं आयत में शुरू करके ऐसा लिखा है कि फिर एक दिन यीशु और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, चलो झील के पार चलो। अतः उन्होंने नाव खोल दी और जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे कि ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं और उसके साथ साथ चलते जाते हैं, तो कई बार हमारी ज़िंदगी में भी उसके साथ रहने के बाद भी आंधियाँ चलती हैं। और जब वो आंधियाँ चलती हैं, वो आंधियाँ परेशानियों की हो सकती है, दुख की हो सकती है, अलग अलग तरह की चीज़ों की हो सकती है। जब वो आंधियाँ चलती हैं तो हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि प्रभु सो रहे हैं, प्रभु हमारे साथ ही नहीं है, प्रभु को हमारा ध्यान ही नहीं है। और हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, हे प्रभु कहाँ है तू? तू हमें क्यों नहीं छुड़ा लेता? तब प्रभु जगते हैं और कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? और उन आंधियों को डांटते हैं और वो शांत हो जाती है। ये कहानी हमें ये बताती है, वचन हमें बताता है कि यीशु में आने के बाद अगर परेशानियाँ आती हैं, वचन कभी ये नहीं कहता कि तुम यीशु के साथ आओगे तो परेशानियाँ नहीं आएंगी। तुम यीशु के साथ आओगे तो परेशानियाँ आएंगी तो ज़रूर, लेकिन तुम उसमें डगमगाओगे नहीं। तुम उसमें खड़े रहोगे, टिके रहोगे, उसको थामे रहोगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ये जानता है, तुम ये जानते हो कि प्रभु तुम्हारे साथ है। और ज़रूर से जब तुम गिरने लगोगे, उससे पहले प्रभु तुम्हें संभाल लेगा। और कुछ भी ऐसा नहीं जो प्रभु ने हमारे सहने से ज़्यादा रखा है। ये वचन बताता है कि तुम्हें ऐसी कोई भी परीक्षा में पढ़ने नहीं दिया जाएगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखें। प्रभु इस वचन की सुने जाने से बहुत आशीष दे। शालोम। जय मसीह की।